अपडेट्स विदामात के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान के अंदर एक ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो लीक के दो अहम किरदार हैं और ये अहम किरदार कुछ सहाफ़ियों के बारे में बात कर रहे हैं और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े टीवी चैनल जो अपने आप को सहाफ़त का बादशाह कहता है, उस टीवी चैनल की जो असल चेहरा है वो सामने आया है। इस व्लॉग के अंदर हम उस बारे में बात करेंगे। आज एक ऑडियो लीक हुई मरियम नवाज़ साहिबा की, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और ये अपने उस वक्त के वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब से बात कर रही हैं। इस व्लॉग के अंदर हम उस बारे में बात करेंगे कि ये क्या बात कर रही हैं। ये मरियम नवाज़ साहिबा और परवेज़ रशीद साहब की आपस में कॉल जारी है। इस कॉल के अंदर कुछ तवाइफ देने की भी बात हो रही है। इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों के बारे में बात हो रही है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं और इनको मीडिया चैनल के ऊपर बिठा दिया है और हमने सेटलमेंट करनी है कि इन लोगों को इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठने से मना किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने परवेज़ रशीद साहब को दौरान कॉल ये कहा कि अबू जान अज़रबैजान से जो 2 बास्केट्स लेके आए हैं, वो 2 बास्केट्स 2 सहाफ़ियों को देनी है। मैं सहाफ़ियों का नाम याद देना चाहूँगा उस ऑडियो कॉल के अंदर जो नाम इस्तेमाल हुए हैं। एक तो यहाँ पे नुसरत जवेद साहब का नाम इस्तेमाल हुआ है, दूसरा राना जवाद साहब का नाम इस्तेमाल हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि अंकल, वो जो अबू अज़रबैजान से 2 बास्केट्स लेके आए हैं वो ये इन 2 लोगों को देनी है। और इसके साथ ही इस ऑडियो कॉल के अंदर एक इरशाद भट्टी साहब का तज़किरा किया गया, जो ख़ासे मकबूल हैं अपने लब व लहजे से, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हों या माजी की हुकूमतों पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर तनकीद कर रहे हों या नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हों, वो ख़ासे मशहूर हैं। उनके बारे में बात हो रही है। इसके साथ साथ मज़हर अब्बासी साहब के बारे में बात हो रही है और इसके साथ साथ ये बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ के हवाले से कि आपने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो इस तरह से काम करें। इसके अलावा यहाँ पे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में बात हो रही है कि जी उनको न्यूज़ चैनल से भी हटा दिया गया है और उनके जो कॉलम थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछूंगी। ये बात हो रही थी उस ऑडियो कॉल के अंदर और ये एक ऑडियो कॉल है जिसने सहाफ़ती इदारों पर, सहाफ़ती तंजीमों पर एक सवालिया निशान उठा दिया है कि हमारी सहाफ़त किस कदर आज आज़ाद है और हमारी सहाफ़त किस कदर सच्ची है। आज अगर किसी सहाफ़ी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता है कि हमारे सहाफ़ी पाक हैं, पाक दामन हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जैसे बात की थी एक दुआ के दौरान, तो उन पर ख़ासी तनकीद हुई, उनके ऊपर हामिद मीर ने काफ़ी तनकीद की, उसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी मौलाना तारिक जमील साहब को। तो उसके बाद देखिए अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अभी इन सहाफ़ियों का असली चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरह से ये लोग तवाइफ लेते हैं, किस तरह से ये लोग लिफाफे लेते हैं और उन ताइफ की बुनियाद पर ये लोग उनकी मन मर्ज़ी की ख़बरें चलाते हैं, मन मर्ज़ी के सहाफ़त करते हैं और अगर कोई शख्स इनके ख़िलाफ़ बोलता है तो उसको न्यूज़ चैनल से हटवा देते हैं। और अब अगर मैं बात करूं इस एक निजी टीवी चैनल की, तो इसमें बिल्कुल ये गलत बात नहीं होगी कि ये न्यूज़ चैनल इस टाइम मरियम नवाज़ साहिबा के घर बना हुआ था और ये लोग मुकम्मल तौर पर उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे, इनकी कैंपेन चला रहे थे और अभी भी ये नवाज़ शरीफ साहब के बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर इसकी मिसाल है, जैसे राना शमीम साहब का केस आया, वो बयान हल्फी मीर शकील रहमान साहब के न्यूज़ चैनल के ऊपर से ब्रेक हुआ और उसके बाद अभी उन्हें काफ़ी जवाबात भी देने पड़ रहे हैं और वो खासे परेशान भी हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हामिद मीर साहब इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी इन्होंने हमारे से जो आज़ादी राय है उसका हक़ छीन लिया है, तो मैं हामिद मीर साहब से सवाल करूंगा कि हामिद मीर साहब, ये जिस टाइम ऑडियो कॉल की बात हो रही है उस वक्त आप जियो न्यूज़ के अंदर थे और आप उस वहाँ पे एक ऐसा ओहदा रखते हैं कि आप तमाम बातों से
مکمل طور پر جانتے ہوں گے، آپ کو انفارمیشن ہوگی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس اتنے بڑے نیوز چینل کے اندر ہوں، اتنے بڑے عہدے پر، اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے نیوز چینل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ خیر، صحافتی اداروں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، اور جب تک یہ صحافی لفافے لینا بند نہیں کریں گے تب تک ایسی آڈیو کالز بھی موصول ہوتی رہیں گی، اور جو حقائق پر مبنی خبریں ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچیں گی، بلکہ یہ جو ہمارے ملک کے نامور سیاستدان ہیں ان کی زبان بولیں گے، ان کے ایجنڈے پر کام کریں گے، ان کی ہوئی باتیں کریں گے، اور اس کا واضح ثبوت یہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کال ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔